Hello everyone, Vipul Srivastav this side, and I welcome you all to the CAD workshop organized by Mecnes, the Mechatronic Society. आज हम क्या देखने वाले हैं फटाफट से देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स. What is CAD, CAM and CAE, why CAD, uses, benefits, limitations and conclusion. ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट इज कैड. जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. इसका मतलब हम कंप्यूटर के हेल्प से कोई भी डिज़ाइन प्रोसेस करते हैं तो वो कैड होता है. लाइक कैड सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम अपने इमेजिनेशन को विजुअलाइज कर पाते हैं. किसी भी अपने आइडियाज़ को एक 3D मॉडल में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. उसके हाइट, विड्थ, डिस्टेंस, मटेरियल, कलर और जो भी कुछ प्रॉपर्टी हम उसमें देना चाहते हैं, जो भी कुछ इमेजिन करते हैं, वो सारा कुछ हम उसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. और यही कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस भी होती हैं कैड की. सो आर नेक्स्ट स्लाइड इज वाई कैड. उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम देख लेते हैं कैड से रिलेटेड है. सो कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ये क्या है कि इसमें हम इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से उस कैड मॉडल पे हम कौन कौन से मशीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस पर हम करने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से देख सकते हैं कि हमें क्या परफॉर्म करना है, कैसे मशीनिंग करनी है. वो सब भी हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से चेक कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के हेल्प से हम सिमुलेशन करते हैं. लाइक किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी होती है उसके बनने के बाद, उसी तरह हम कैड मॉडल के बनने के बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसकी सिमुलेशन करते हैं. इसलिए ये दिस इज़ कॉल्ड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर. ये था कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. सो वाई कैड. कैड के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे कि क्यों हमें यूज़ करना चाहिए कैड. तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कैड कैन क्रिएट 3D मॉडल्स. इसके इसी पॉइंट से ये पूरा डिफाइन हो जाता है. अगर हमें कैड को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कैड का ये पॉइंट ही काफ़ी होता है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं इट कैन क्रिएट 3D मॉडल्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज कैड इज इजी टू लर्न एंड यूज. ये तो आप सबको यूज करते करते पता चल ही जाएगा कि ये बहुत इजीली आप इसे सीख सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज कैड डिजाइंस कैन बी रेप्लिकेटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. कैड डिजाइंस की हम कॉपी बहुत जल्दी बना भी सकते हैं बिकॉज हमें कोई भी डिज़ाइन दोबारा करनी है तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता, बस हमें डायमेंशंस चाहिए होते हैं और वो दोबारा बन जाता है. कैड डिजाइंस कैन बी मॉडिफाइड क्विकली. ये तो हम है कि इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन कभी भी कर सकते हैं. लाइक उसमें कोई भी डायमेंशन चेंज करने, कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो हम उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज कैड फाइल्स इंटीग्रेट सीमलेसली विद कैम एंड सीएई. तो ये अभी हमने देखा कि कैड फाइल्स का यूज़ हम कैम एंड सीएई में करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कैड. कैड के तो यूजेस वैसे बहुत हैं लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ही मेंशन कर रखे हैं. Like CAD is mainly used for detailed engineering of 3D models or 2D drawings of physical component. And इसका यूज हम थ्रू आउट इंजीनियरिंग प्रोसेस करते हैं. लाइक conceptual design and layout of products through strength of dynamic analysis of assemblies to definition of manufacturing method of component. लाइक हम एनालिसिस में भी इसका यूज करते हैं assemblies के, एंड उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसका हम यूज करते हैं. एंड इट ऑल्सो यूज्ड इन मार्केटिंग. लाइक मार्केटिंग में आप सोच रहे होगे कैसे यूज़ होता है. तो मार्केटिंग में क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी के पास हम जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं अपने मॉडल्स को प्रेजेंट करने, तो हम कैड मॉडल की हेल्प से वहाँ हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इससे हम मार्केटिंग में इसका हेल्प लेते हैं. एंड ऑल्सो यूज्ड इन एंड यूजर पर्सनल. दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ होता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू. ओके, तो नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ कैड. So, automation of routine design tasks to increase the productivity of designers and engineers. ये तो ऑब्वियस है, अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी बिकॉज हमारा टाइम भी सेव हो रहा है एंड हमारे कॉस्ट भी सेव हो रही है. तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है कि इंक्रीज होती है. एंड ऑल्सो ये डिज़ाइनर्स को
कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें ऐसे अब वो प्रॉब्लम नहीं होती कि हम पेज पे अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो लाइक ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इरेज करो पेज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं। एंड ऑल्सो कि इसमें हम अपने कंसेप्चुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। लाइक हम कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ अगर हमारे दिमाग में आते हैं या हम कुछ भी ऐसा कुछ सोचते हैं नया, तो हम उसे ईज़िली उसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हम उसमें कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। जब भी अगर हमारा मन किया डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम ईज़िली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो एंड ऑल्सो क्रिएटिंग प्रोटोटाइप यूजिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। प्रोटोटाइप में तो बहुत हेल्प मिलता है इससे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होती है तो उसमें प्रोटोटाइप बनाने में उनका बहुत कॉस्ट जाता है और उसकी टेस्टिंग करने में बहुत कॉस्ट उनका जाता है। तो इस वजह से हम कैड मॉडल की हेल्प से हम प्रोटोटाइप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक तो कॉस्ट भी बचेगा एंड ईजिली हम उसमें सिमुलेशन एंड कैम भी कर सकते हैं उस पे। एंड ऑल्सो शॉर्ट है प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग। ऑब्वियस है अगर हम इसे एक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहे हैं तो टाइम सेव होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ ड्रोन। तो अभी सबको लग रहा होगा ये ड्रोन कहाँ से आ गया इस स्लाइड में, तो मैं बता दूँ लाइक हमने आज जैसे अपने पोस्ट में बता रखा था आपको, विल मेक यू एबल टू मेक योर ओन ड्रोन। तो उसके लिए थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि ड्रोन है क्या बेसिकली। सो एन अनमैन्ड एयर व्हीकल नोन एज ड्रोन। Drone stands for Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment, and ये तो हम जानते हैं कि ड्रोन कैन रन विदाउट अ ह्यूमन पायलट एंड इट कैन बी कंट्रोल बाय रिमोट कंट्रोलर डिवाइसेस एंड कंप्यूटर। ईजिली हम इसे किसी भी रिमोट कंट्रोलर डिवाइसेस से एंड कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिज़ाइनिंग, जिसके लिए हमारा ये वर्कशॉप है। सो नाउ माय फेलो मेट विवेक विल कंटिन्यू। ओवर टू यू विवेक। थैंक यू विपुल। हेलो एवरीवन। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि कैड होता क्या है, कैड हम क्यों कर रहे हैं और इसके स्कोप क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो रहा है। देन हम आते हैं कि कैड करते कैसे हैं। तो इसमें हमें देखना है कि हम जो कैड है वो हम जनरली सॉलिडवर्क पे करते हैं। तो लेकिन हमारे पास इस टाइम आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे सॉलिडवर्क अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए हमने इसको ऑनलाइन करवाने का सोचा। ये हमारे पास ऑनशिप एक साइट है। ये एक फुली मैकेनिकल कैड प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल यूजर्स। ऑनशिप की एक खास बात ये है कि ये बहुत से 3D मॉडल सॉफ्टवेयर से मिलता है इसका इंटरफेस, और ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो सपोज कि आप जब ऑफलाइन हमारे पास वर्कशॉप होंगे तो हम आपको प्रॉपर सॉलिड पे डिजाइनिंग करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऑनशिप पे करेंगे। तो ये हमारे पास में ऑनशिप का होम पेज है। ये बेसिकली हमने वैसे आपको लिंक सेंड कर दिया था एक वीडियो का, जिसमें आपको प्रॉपर दिखाया गया है कि आप अपना एक ऑनशिप अकाउंट कैसे बनाते हैं। और मे बी आप सबने बना लिया होगा। अगर जिसने नहीं बनाया है तो अभी टाइम है। वीडियो में भी 7 to 8 मिनट की है, तो आप उसको जल्दी से बनाकर और दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लें। ये हमारे पास एक आज जो हमारे पास में हम जो बनाने वाले हैं वो बेसिकली एक प्रोपेलर है। आपको पता होगा कि मैकनेस हर साल ड्रोन पे काम करता है, तो इसलिए ही हमने डिसाइड किया था कि हम एक प्रोपेलर को बनाएंगे। तो प्रोपेलर के डायमेंशन वगैरह मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, तो आप उस पर चेक कर सकते हो। देन हम ऑनशिप की साइट पे आते हैं। ये इसका इंटरफेस है, यहाँ से आप साइन इन करोगे। आप सभी लोग साइन इन कर लीजिए अपने ऑनशिप अकाउंट को। आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकेंड्स। तो सभी लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लो। एंड जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो।
और जिसका लॉगिन हो गया प्लीज आप चैट बॉक्स पे यस टाइप करके भेज दो या फिर वाई टाइप करके भेज सकते हो। इससे पता चलता है कि हाँ आप सभी लोग अटेंड भी कर रहे हो, तो काफी इंटरेक्टिव बन जाता है सेशन। ओके, आई थिंक सभी ने लगभग लॉगिन कर लिया है। देन हम स्टार्ट करते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सेंड कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। अभी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे भी, क्योंकि हमने स्टार्ट ही नहीं किया। ओके, देन हम आते हैं कि हमारे पास में ऑनशिप का इंटरफेस कैसा है। ऑनशिप बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसका एक जो हम पुराने अपने कैड बनाते हैं, कैड मॉडल बनाते हैं, वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से आप नए मॉडल्स क्रिएट करते हो। इसमें अब क्लिक आप सभी लोग अपने एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फोल्डर और लेबल और इंपोर्ट फाइल्स। क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो, अभी अभी के लिए मैं मैथ डाल देता हूँ। सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं इसके होम पेज पे? प्लीज रिप्लाई यस करके टाइप कर सकते हो आप लोग। ओके ओके, देन हम देखते हैं कि ऑनशिप का बेसिकली इंटरफेस कैसा है। किसी भी डिजाइनिंग को करते वक्त हमें पहले पता होना चाहिए कि हम उसके इंटरफेस को जानना जरूरी होता है। तो जैसे हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस से गेस्चर कैसे कैसे है हमारे पास में। जब हमने वीडियो अपलोड किया था तो वहाँ पर एक मैंने नोटिस आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने सॉलिड वर्क के गेस्चर्स यूज किए थे। वो बेसिकली सॉलिड वर्क के गेस्चर इसलिए यूज किए थे ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी सॉलिड वर्क पे आप परफॉर्म करते हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें क्या है, जो मेन सॉलिड वर्क के गेस्चर में उसका जो आपके पास माउस होगा, आई थिंक सभी के पास अ, वैसे माउस होना चाहिए, क्योंकि कैड को हम माउस के थ्रू आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। माउस का जो मिडल स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करने से जूम इन जूम आउट हो जाता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप माउस के स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो व्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप उसको देख सकते हो, मतलब जिस हिसाब से आपको देखना है। ओके, फिर से बताता हूँ। इसमें स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन को क्लिक करके देन ड्रैग ड्रैग करने पर आप उसको किसी भी एंगल पे देख सकते हो। ओके, अब हमारे पास में आता है ये हमारे पास में आता है कि ये जो कॉर्नर पर, राइट टॉप कॉर्नर पर हमारे पास में व्यूइंग डिफरेंट डिफरेंट। इसमें क्या है कि इससे क्या होता है कि आप इसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूइंग एंगल दे सकते हो, जैसे फ्रंट प्लेन, ओके, राइट प्लेन, ओके, टॉप, ओके। अब इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन एंड टॉप प्लेन पे आप चाहते हो कि मैं तीनों को एक साथ दिखूं, तो आप इसके यहाँ पर सेंटर में इस पॉइंट पर आप इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो, और देन उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक ट्राइमेट्रिक व्यू देता है। तो ट्राइमेट्रिक व्यू होता है ये, इसमें हम टॉप, राइट और फ्रंट तीनों को एक साथ दिख पाते हैं। तो ये था हमारे पास में माउस गेस्चर। आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि माउस गेस्चर कैसे यूज करना है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अलाउ, सम पीपल्स आर वेटिंग। सर अगर लैपटॉप में माउस नहीं है तो सर उसमें तो जूम वगैरह वैसे ही हो जाएगा ना, एरो से यूज हाँ, करके। अब यहाँ पर जिसके पास माउस नहीं है तो उसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर एरो होती हैं, 4 एरो हैं, तो उससे आप जैसे मैं दिखाता हूँ माउस से कैसे होता है। जैसे मुझे देखो ये मैं कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड में एरोस की है ना, उसको क्लिक करोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूइंग एंगल दे देगा आपको। बट हाँ बस सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर माउस नहीं है तो कर सकते हैं ना बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके सर, ठीक है सर। माउस बस ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस बेटर कर देता है। ओके,
तो हम आते हैं इस पे। अब देखते हैं कि हम जो आज पार्ट बनाएंगे बेसिकली वो हम बनाएंगे कैसे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास में प्रोपेलर है, और प्रोपेलर, दिस इज प्रोपेलर, ये इसका हब है, दिस इज हब, एंड ये इसके विंग्स। अब हमारे पास में बनाना कैसे है, हम स्टार्ट करेंगे इसके हब से। हब का बेसिकली डिजाइन ऐसा है हमारे पास में। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हाँ, एक 3D डिजाइन कैसे किया जाता है। आपने कभी सिलेंडर, वैसे सिलेंडर सबको पता है सिलेंडर का शेप कैसे होता है, और क्यूबॉइड पता है, ये सारे 3D मॉडल्स हैं। तो बेसिकली सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये सब बेसिकली क्या होता है कि एक 2D मॉडल को एक ही लेयर के ऊपर एक लेयर डालकर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनसे एक 3D मॉडल क्रिएट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे सेम करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी। हम भी क्या करेंगे कि एक स्केच तैयार करेंगे, स्केच को उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। सपोज हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर आप इस रेक्टेंगल को इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हो, ऐसे रिवॉल्व करोगे, तो बेसिकली क्या बनेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। या फिर आप एक ट्रायंगल ले रहे हो, ट्रायंगल को इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो एक कोन बन जाता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके हम इसका हब डिजाइन करने वाले हैं, इसी बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके इसका हब डिजाइन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये रहा इसका हब। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ये इसका हब है। हम क्या करेंगे, हब का एक 2D स्केच डिजाइन करेंगे, ऐसा कुछ दिखाता हूँ आपको। ये 2D स्केच तैयार करेंगे, और इसको इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास में इसका एक प्रॉपर हब बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से एक प्रॉपर हब बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्केचिंग। ओके। हमारे पास में मैं एक और बात क्लियर कर दूं, किसी भी स्केच को आप जब बनाओगे तो बेसिकली प्लेन में ही बनेगा। ठीक है। किसी आप जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के दो फेसेस हैं, एक कर्व फेस है और एक टॉप फेस जो कि प्लेन है पूरा। ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे कि उस कर्व सरफेस पर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एक आप पूरा प्लेन, जैसे ये फ्रंट प्लेन है, जैसे ये राइट प्लेन है, ठीक है, इनका ही यूज करके इनके ऊपर ही आप एक पूरा प्रॉपर प्लेन होगा, उसी के ऊपर ही आप स्केच कर सकते हो, किसी भी कर्व सरफेस पे स्केच नहीं कर सकते। तो इससे क्या समझ में आता है कि पहले आपको एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ पर आपको ये स्केच क्लिक करना है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो हमारे पास में स्केच स्टार्ट हो गया है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर कुछ नए नए फंक्शंस आ रहे हैं। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, मैंने क्या किया, मैंने इसका फ्रंट प्लेन क्लिक किया, देन मैं स्केच पे गया। स्केच के साइड में आप देख सकते हो कि डिफरेंट फंक्शंस हैं। जब मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ, स्केच पे क्लिक किया मैंने, तो क्या हुआ कि इसमें कुछ नए फंक्शंस आ गए। बेसिकली क्या है, लाइंस, रेक्टेंगल, ये सब स्केच के ही कमांड्स हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि हम इस फ्रंट प्लेन को साइड से देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको सामने से नहीं देख रहे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फ्रंट प्लेन को सामने से देखने के लिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल उसके नॉर्मल बन जाएगा, मतलब जूम भी हो जाएगा और नॉर्मल भी बन जाएगा। ओके, क्लिक ऑन फ्रंट प्लेन। ओके, आई थिंक यहाँ सब कुछ सबका आ गया होगा। जिसका हो गया यस टाइप करके लिख दो। इससे पता चलता है कि हाँ आप कर रहे हो, तो काफी अच्छा इंटरेक्शन होता है। ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। देन हम आते हैं कि
हमें हब डिजाइन करना है। जैसे मैंने स्टेप बताया कि हम एक स्केच को तैयार करेंगे, स्केच तैयार करने के बाद उसको रिवॉल्व कर देंगे, रिवॉल्व करने से हमारा प्रॉपर हब बन जाएगा। देन हम देखते हैं कि हब के डायमेंशंस क्या क्या है। मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो, ये हमारे पास में कुछ हम इस प्रकार से डिजाइन करने वाले हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो इससे कुछ डायमेंशंस हैं जो मैं आपको प्रॉपर दिखाता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ये डायमेंशन है हमारे पास में, इनको हम बाद में एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास में थोड़ा सा कुछ कमांड्स हैं स्केचिंग के, उसको जान लेते हैं कि क्या क्या है। हमारे पास लाइन है, हमारे पास 2 पॉइंट रेक्टेंगल है। 2 पॉइंट रेक्टेंगल मीन्स कि ये 2 पॉइंट से स्पेसिफाई होगा। जैसे मैंने क्या किया, क्लिक किया एक पॉइंट पे, देन दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सपोज मेरे पास सर्कल है, सर्कल को मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, एक सर्कल बन गया, ठीक है। देन हमारे पास में 3 पॉइंट आर्क है। आर्क बेसिकली आपको पता होगा सर्कल का पार्ट होता है आर्क। तो ये 3 पॉइंट आर्क का मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट से स्पेसिफाई होगा इसका लोकेशन। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, देन मैं ड्रैग नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना, मैं ड्रैग नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, देन लोकेटिंग सेकंड पोजीशन एंड देन लोकेटिंग थर्ड पोजीशन। तो हमारे पास में एक प्रॉपर आर्क बन जाता है, ठीक है। हमारे पास में एक पॉलीगन है, ठीक है। ये स्प्लाइन है, ये हायर जब आप और काफी इसमें कमांड हासिल कर लोगे तो इस टाइम यूज करेंगे इसका, ठीक है। हमारे पास में कंस्ट्रक्शन लाइन होती हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन लाइन वो लाइंस हैं जो बेसिकली 3D मॉडल में ऐसा कोई पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे आप किसी 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है तो वैसा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें। बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आपको स्केचिंग में हेल्प करता है। सपोज ये देखिए मैंने क्या किया है, दिखाता हूँ दोबारा एक बार। ठीक, मैंने क्या किया, लाइन सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। देन मैंने स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई किया सेकंड पॉइंट। अब इसमें देखोगे कि ये पहले वाला लाइन नहीं, ये पहला वाला लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन से शो हो रहा है, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा एक डॉटेड फॉर्म में ही होती है, ठीक है। ओके, मानता हूँ। ओके, आगे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, उसका हम आगे यूज करेंगे, लेकिन बेसिक यही था कि हमारे पास में करना कैसे। ओके, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। पर अगर कभी भी किसी एक्सक्यूज को भी सर। प्रॉब्लम होना तो अनम्यूट करके एक बार बता देना, उसी टाइम सॉल्व यस कर सर। देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर यस सर, एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल। हिंदी सर। सर जैसे मैंने स्केच पे क्लिक किया है। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हिंदी सर, बोलो बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने स्केच पे क्लिक किया है, उसके बाद में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके, ये ब्लर मतलब वो आ रहे हैं, वाटर मार्क्स सा आ रहा है, मतलब कि काम नहीं कर रहे वो। यस सर, ये मेरे साथ भी यही हो रहा है। सर वाटर मार्क सर, सर यूज नहीं कर पा रहे उन्हें। पहले मेक पहले श्योर यूज नहीं प्लेन कर पा सिलेक्ट रहे करना हो, पड़ेगा करो। कि सर वो पहले एक बार प्लान अपना सिलेक्ट। स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, ग्रुप पे भेज देना एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पता नहीं सर Make कहाँ sure से you आ रहा have है। a ये decent internet connection because on shape need and quite pretty good internet connection अगर आपको फीचर सारे यूज करने हैं तो मे बी अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा वीक होगा तो वो भी लोडिंग कंडीशन में होगा, इसलिए मे बी रिमार्क वाटरमार्क आ रहा होगा। सर मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, बट उसमें प्लेन सिलेक्ट करना है कि उसमें स्केच करना है, उसके बाद वो सही हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ एक मिनट दिखाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किया आपने कि जस्ट डायरेक्ट स्केच पे क्लिक कर दिया। ओके ओके, हाँ क्या गलती हो रही है रुको मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी बताया था कि किसी भी स्केच को करते वक्त आपको पहले प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल और केवल स्केच जो है वो प्लेन पे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए किसी, जैसे हमारे पास फ्रंट प्लेन है, फ्रंट प्लेन पे क्लिक करना है, फ्रंट प्लेन पे क्लिक करने के बाद स्केच करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो कि बिना फ्रंट प्लेन के स्केच करते हो तो क्या होगा, सपोज मैंने डायरेक्ट स्केच पे आता हूँ, तो क्या हो रहा है, सिलेक्ट अ स्केच प्लेन, वो बोल रहा है कि आप पहले एक स्केच प्लेन को सिलेक्ट कर लो, देन आपको आगे प्रोसीड करेगा वो, ठीक है। हो गया सर, हो गया। हो गया ना, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस सर। ओके, तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमें एक
एंटिटी ऐसे क्रिएट करनी है बेसिकली हब के लिए। ओके, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट लाइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट लाइन है, पॉइंट बेसिकली लाइन तो बेसिकली 2 पॉइंट के बीच में बनता है, तो 2 पॉइंट लाइन है ये। सिलेक्ट, देन हमारे पास में बेसिकली ये जो है ना, ये पॉइंट जो है मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है। जब आप इस पे लोकेट करने की कोशिश करोगे तो ये हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लिक ऑन दिस। ओके, अच्छा, जब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो नीचे, मैं दिखाता हूँ नीचे, ये ये एक लाइन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि ये हॉरिजॉन्टल रहे, अदरवाइज बाद में डायमेंशंस देते वक्त बहुत समस्या आने वाली है, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, लाइन सेलेक्ट किया, ओके, ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब हमारे पास में क्या करना है, इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। ओके, आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से एक वर्टिकल लाइन आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो वर्टिकल है, ये पॉइंट जो है वो वर्टिकल है। फिर से मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद इसको ऊपर ले गए, ठीक है। ऊपर जब ले जा रहे हैं तो ये पर वर्टिकल लाइन आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो लाइन बना है वो वर्टिकल ही है। ओके, देन इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। हेलो, ओके, ठीक है। हेलो हाँ, एक मिनट। सर, जैसे आपका ये नंबर आया था 50 लिखा आ रहा था उस पे। हाँ जी सर, मेरा मेरा यहाँ पे सर 0.042 आ रहा है, मतलब काफी लंबा खींचने के बाद भी पॉइंट में आ रहा है। देखो देखो देखो, आपको अभी डायमेंशन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। आपको डायमेंशन पे फोकस नहीं करना। जैसा ज्योमेट्री में क्रिएट कर रहा हूँ इसी शेप का ज्योमेट्री आपको क्रिएट करना है, ठीक है। डायमेंशन हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो एक रफ स्केच क्रिएट करने के बाद हम ऑटोमेटिक डायमेंशन को दे सकते हैं बाद में। लेकिन जैसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ डायमेंशन को छोड़ के, वैसा का वैसा बनना चाहिए, ठीक है। और मैं स्टेप प्रॉपर दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, साइड में जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर उसी को फॉलो करना, डायमेंशन की चिंता भी मत करो। ओके, ओके सर। लेकिन सर फिर जैसे लैपटॉप में हम उस पे क्लिक कर रहे हैं लाइन पे तो वो हो ही नहीं रही सर ड्रैग। ड्रैग नहीं करना, मैंने पहले बताया था, ड्रैग नहीं करना। जस्ट आपको क्लिक करना है, देन लोकेट सेकंड पॉइंट। ड्रैग करोगे तो ठीक है, क्लिक छोड़ो से भी उसको, नहीं जो हो रहा भी। सर। नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। देखो, मैंने लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। लाइन सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद इसको आगे ले गए, देन सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया, हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ओह सॉरी, फ्रंट प्लेन स्केच, फ्रंट प्लेन पे नॉर्मल, देन लाइन। देखो मैंने क्या किया था, मैंने जस्ट एक पॉइंट को क्लिक किया, देन सेकंड पॉइंट को क्लिक किया, और ये लाइन क्रिएट हो गया। अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। नो सर, नो सर, क्या हो भाई? हो गया सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही। और सर कोई स्केच जैसे गलती से बन गया मान लो, तो इसको डिलीट कैसे करें? जैसे आपने लाइन बनाई है, इस लाइन को हटाना है तो? कंट्रोल, वैसे तो देखो यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड में डिलीट का बटन होगा ना, डिलीट बटन दबा दो, खत्म हो गया। ओके सर। क्लिक करके डिलीट बटन दबा देना ऐसे, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारे पास में मैंने क्या किया, इसको लाइन बना दिया यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट। फिर मैं वर्टिकल गया, और मेरे पास वर्टिकल का देखो साइड में आ रहा है सिंबल की, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। देन क्लिक अगेन, एक और लाइन हमारे पास में। हमने क्या किया, इसको ये भी साइड में नीचे दिखोगे तो वर्टिकल का साइन, हॉरिजॉन्टल का साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन लोकेट सेकंड पॉइंट, फिर से, देन एक बार और,
ओके, ठीक है। अब हमारे पास में लाइंस क्रिएट हो गए हैं, हमारे पास में लाइंस क्रिएट हो गए हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ दोबारा से। हमारे पास क्या था, हमने लाइंस क्रिएट कर दिए हैं। जो हमारे पास में ये लाइन क्रिएट कर दिया हमने, ये लाइन क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर हैं, ठीक है। हमने ये भी कर दिया, ओके, ठीक है। अब हमारे पास बचता है ये आर्क, जो कि एक कर्व सरफेस, कर्व्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 पॉइंट आर्क लेना है। अभी मैंने समझाया था 3 पॉइंट आर्क क्या होता है। ये 3 पॉइंट से डिसाइड होता है। पहला पॉइंट लोकेट करना है, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, ओके, ठीक है। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, सबका बन गया, रिप्लाई कर दो सभी लोग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लाइन दोबारा बताता हूँ, बन गया सब तक, सबका यहाँ तक? हेलो हेलो हेलो। सर एक बार डायमेंशन बताते दोबारा कितना है, डायमेंशन अभी देंगे ना, डायमेंशन अभी देना नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइन किसी ने पूछा था, मैं दिखा देता हूँ क्या होता है फिर से। कंस्ट्रक्शन बेसिकली मैंने लाइन सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ज्योमेट्री है हमारे पास, ये जो ज्योमेट्री है ये वाली, ये सारी की सारी बिल्कुल डॉटेड नहीं है, बिल्कुल डॉटेड, ठीक है। और ये डॉटेड है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन लाइंस होती हैं वो बेसिकली डॉटेड लाइन की हमारे स्केच में पार्टिसिपेट नहीं करती। बेसिकली ये क्या करेंगी, आपको एक डायरेक्शन देती है, ताकि आप अपने स्केच को और इजीली क्रिएट कर पाओ। हम आगे यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का, उस टाइम पे मैं और दिखाऊंगा कि कैसे यूज करा है, हम क्रिएट करते हैं इसको, ओके। सर ये देन आर्क आता कैसे है बनाया सर, बताना प्लीज। आर्क, ओके 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 आर्क। ओके। 3 पॉइंट आर्क है, हमने फिर से दिखाता हूँ, मेरे को कंट्रोल, हमने आ गया, आर्क लिया, ओके, देन दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन दिस पॉइंट, ठीक है, ओके, ठीक है, बन गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप कहीं भी लोकेट कर सकते हो। आई थिंक सभी का बन गया होगा, काफी, ओके। अंकुश, मेक श्योर यू हैव ओके ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस कैसे देने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे हम किसी भी स्केच को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली कुछ रिलेशंस होते हैं, दो लाइंस, दो एक आर्क, एक लाइन के बीच में। सपोज मैं बताता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं। सपोज ये हमारे पास में लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और दिस इज लाइन। ये बेसिकली दोनों लाइन क्या है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर टाइप में है, ठीक है ना। ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन एक दूसरे को, और दोनों लाइन, सपोज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस होते हैं लाइंस और लाइन के बीच में। सपोज मैं टेंजेंट लेता हूँ, सपोज मैं एक आर्क लेता हूँ, ये रहा आर्क, ठीक है, और ये एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेंजेंट है, ये सॉरी, ये जो आर्क है ये इस लाइन के टेंजेंट है, मतलब ये बिल्कुल कर्व होकर इसी लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टेंजेंट रिलेशन, आपको पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है वैसे तो। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आर्क है ये इस लाइन के टेंजेंट नहीं है, ये आगे हम इसको प्रोसीड करें तो कुछ ऐसे बढ़ रहा है आगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों टेंजेंट हो जाए, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे अ, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन है, इसको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना। स्क्रॉल पे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास में कोइंसिडेंट, ये हमारे पास आज यूज होने वाले हैं रिलेशंस, ठीक है, ओके। सिलेक्ट टेंजेंट, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये आर्क और ये लाइन दोनों टेंजेंट हो जाए, ठीक है ना, ओके। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं बताता हूँ, कभी कभार
बहुत बार प्रॉब्लम में होती है कि हमारे पास ज्योमेट्री बिगड़ जाती है। ऐसे केसेस में क्या करना है आपको क्या करना है, जस्ट जो पॉइंट अपने पास से डाइवर्ट हो गया उसको क्लिक करना है, ड्रैग करके उसी पॉइंट पे दोबारा ले आइए। बस सिंपल है ना। मैं दिखाता हूँ फिर से। मैंने क्या किया, ये मेरे पास से डेविएट हो चुका है, ठीक है। ये जो स्केच है ये एंटिटी जो है वो पास से डेविएट हो गया। क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए, है ना, इजी। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्योंकि पास से डाइवर्ट हो गया था, हम चाहते हैं हमारा स्केच खराब ना हो, इसलिए इसको हमने सिंपल कर लिया और ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डायमेंशन पार्ट पे। मैं दिखा देता हूँ डायमेंशन कैसे कैसे हमारे पास में। हमारे पास जो लोअर ये वाला पार्ट है, इसका डायमेंशन है हमारे पास में 16, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो 8 हो जाएगा। इसका 22 है, हाफ करोगे 11 हो जाएगा। इसका जो है वो 30 है, हाफ करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं डायमेंशन। आई थिंक सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए होंगे, है ना। सर ये कर्व का बताना, कर्व नहीं कर्व बना। का नहीं बना, ठीक है, बताता हूँ। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये जो कर्व है वो नहीं बना, ठीक है। डिलीट मारते हैं इसको, ठीक है। कर्व कैसे बनाना है, सिलेक्ट 3 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क, ओके, सिलेक्ट कर लिया। ये 3 पॉइंट आर्क है, इसका मतलब 3 पॉइंट से डिसाइड होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ओके। इसे दिखा देता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट बन गया। हेलो, 1 मिनट। वैसे तो बन जाना चाहिए, प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में। हमने रिलेशंस दिखा दिए हैं कि कौन कौन से रिलेशंस हैं। हमने ज्योमेट्री बनाते वक्त इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रखा था, इस लाइन को वर्टिकल रखा था, तो हमें दोबारा इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि ये हॉरिजॉन्टल हैं, अदरवाइज आप जब डायमेंशन दोगे तो वो डायमेंशन गलत आ जाते हैं। तो आप मेक श्योर कर लेना कि आप, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है, ओके, ठीक है। देन आता है हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशंस आप सभी को पता होगा कि किसी लाइन की लेंथ कितनी है वो उसका डायमेंशन कहलाएगा, ठीक है। किसी आर्क का रेडियस कितना है वो उसका डायमेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम डायमेंशन दे देते हैं इसको। अभी हमने देखा था ये इसका जो लेंथ था ओवरऑल वो था 16, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये हाफ पार्ट है तो इसको जस्ट 8 mm का कर देना, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन देते कैसे हैं एक बार देख लो, कंट्रोल Z, ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको। डायमेंशन देते कैसे हैं, जस्ट क्लिक ऑन डायमेंशन, ठीक है। जिस आर्क को आपको डायमेंशन देना है उस पर क्लिक करना है। ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक एंड लोकेट सेकंड पोजीशन, ठीक है। आपने सेकंड पोजीशन को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपके डायमेंशन पूछेगा कितना आपको डायमेंशन देना। इस पे क्योंकि हमको 8 mm चाहिए तो 8 mm हमने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। एक और बार दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है। हमने क्या किया, डायमेंशन लिया, लाइन, ड्रैग, ओके, 8, देन एंटर, ठीक है। सबका हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं हमारे पास में। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब डायमेंशन कैसे देंगे, ठीक है। ये तो था लाइन, सिंपल था, क्लिक करना, यहाँ पर दूसरे पॉइंट को लोकेट करना और एंटर मार देना, ठीक है, डायमेंशन देखिए। लेकिन दो पैरेलल लाइन का डायमेंशन कैसे डिसाइड होगा, क्या करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट पैरेलल लाइन, देन क्लिक ऑन सेकंड पैरेलल लाइन। देन आप देख सकते हो जैसे मैंने सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया वैसे ही क्या आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ओह सॉरी, सर ये एक बार आप डायमेंशन दोबारा वाला नहीं बताओगे डायमेंशन कैसे देने हैं? मैं कोई एक बार नहीं है रिपीट सर। कर दिया, चलो तो दोबारा बताता हूँ। ओके, किसका डायमेंशन, पैरेलल लाइंस का या फिर इसका? सर चलो, शुरुआत से डायमेंशन का पूछ रहे हैं, ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत सर हमारा में इंच लिखा आ रहा है। नहीं। ओके, अच्छा, जिसका इंच आ रहा है वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इंच ही कंटिन्यू कर लो, लेकिन स्टार्टिंग में ही जब हम बनाते हैं मॉडल तो हमारे पास में उसको यूनिट्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्लिक करके वर्क स्पेस यूनिट, इस पे क्लिक करके देन
मिलीमीटर कर रखा है, ठीक है। देखो आपका जो ज्योमेट्री वैसा ही बनेगा जैसा हम बना रहे हैं, लेकिन वो इंचेस में बनेगा, ठीक है, मतलब वो काफी बड़ा बनेगा। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, अभी चेंज मत करना वरना काफी पीछे रह जाओगे आप, ठीक है, चेंज मत करना। ओके ओके ओके। जब भी आप स्केच से बाहर आ जाओ तो राइट क्लिक ऑन स्केच देन एडिट, राइट क्लिक ऑन द स्केच एंड एडिट कर देना, आप फिर से उसी स्केच पे पहुंच जाओगे, ठीक है। डायमेंशन की बात चल रही थी, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन डायमेंशन, क्लिक ऑन लाइन, जस्ट क्लिक ऑन लाइन, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको इसको दूसरी पोजीशन पे लोकेट कर देना बस, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, एक बार करके देखो, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, लाइन पे क्लिक किया, ठीक है, लाइन पे क्लिक करा, लाइन पे क्लिक करने के बाद उसको दूसरी पोजीशन तक ले गया, देन क्लिक किया, देन उस पर डायमेंशन दे दिया, देन एंटर कर दिया, ठीक है। हेलो भव्या, देव, बन गया? सर 8 क्लिक करने के बाद वो डायमेंशन शो नहीं कर रहा। डायमेंशन शो नहीं करा, जूम करो, ऐसे हो रहा है क्या वो? वैसे मतलब वहाँ पे 8 लिख दे, लेकिन उसके बाद वो मतलब क्लिक वाला नहीं आ रहा है, आपकी तरह जैसे अभी आ रहा है आपका। एंड अच्छा, एंटर नहीं किया तुमने? ये ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हेलो, यस सर। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर जैसे मैंने पहले डायमेंशन पे क्लिक किया, फिर लाइन पे क्लिक किया, फिर उसको दूसरे पॉइंट पे लेके गई, फिर वहाँ ठीक है पे अभी। मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे 8 आ गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। ओके। अच्छा, कई बार मे भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, कई बार हम ना ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमको अपने स्केच खुद नहीं दिख पाता। सपोज मैंने ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है, और एंटिटी कुछ ऐसे हो गया हमारे पास में, हमको दिख नहीं रहा हमारा स्केच कहाँ है। उस केस में आप जस्ट क्लिक कर दो फ्रंट प्लेन पे, आप दोबारा से जूम इन हो जाओगे, जूम आउट हो जाओगे, ठीक है। आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप फोटो क्लिक करके भेज दो, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आता मुझे। ओके सर। सबका यहाँ तक हो गया? प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर डायमेंशंस फिर से बताना, क्या क्या थी? डायमेंशन क्या थी, उसको ये इस लाइन की जो है डायमेंशन वो 8 डायमेंशन है, ठीक है। कैसे करते हैं मैं दोबारा बताऊं क्या? नहीं सर वो तो आ गया, बस डायमेंशंस बता दो किसकी क्या क्या है। अ, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है शुरुआत में। ओके सर। सर ओके, जैसे हमारा इंच में अलग आ रहा है तो सर वो रहने देना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही बनेगा जैसे हम बना रहे हैं। ओके। ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला लाइंस के बीच में हमने डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने सीख लिया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, देन क्लिक ऑन सेकंड लाइन, देन वो थर्ड पोजीशन पे लोकेट कर दो, ठीक है। कितना डायमेंशन था इसका? 11 है सर, एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में 22 है, 8 कर दिया हमने, 22 30, ठीक है, ओके, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। ओके, हमें इसको ये है 22, तो इसको 11 करना है क्योंकि ये बेसिकली हाफ है उसका, तो 11 करके एंटर कर दो। ओके, मेरे ख्याल से सबको डायमेंशन डालना आ गया है। तो हम क्योंकि वो बेसिक था इसलिए उसमें टाइम लग रहा था, ठीक है। अब क्लिक, सेकंड क्लिक, ओके, ठीक है, ये 15 है। अच्छा, एक और बात, हमने जब भी हम डायमेंशन देते हैं तो कुछ स्केच में चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या चेंजेस हैं वो, ठीक है। देखो, जब हमने इसको डायमेंशन दिया तो ये लाइन जो है वो ब्लैक हो गया, ठीक है, ये लाइन जो है वो ब्लैक हो गया, और ये जो लाइन है वो अभी भी ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्केच डिफाइन होता है, जैसे जैसे हमारा स्केच डिफाइन होता है, मतलब कि वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लू टू ब्लैक हो जाता है। लेकिन हमने अभी तक आर का डायमेंशन नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो आर है वो लाइन है, जो सॉरी आर्क है जो ब्लू है,
ठीक है, और हमारे पास में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी ब्लू हैं। इसका मतलब है कि ये अभी भी डिफाइंड नहीं, ठीक है। इसको जैसे जैसे हम डायमेंशन देते रहेंगे वैसे वैसे ये कलर चेंज कर जाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो हमारे पास में दिखा, ठीक है। तो इस लाइन की जो लेंथ है वो है 20, ठीक है। इसकी है 6 एंड इसकी है 17.8। ओके फाइन। इस लाइन की लेंथ है 20। ओके, एंटर कर दिया हमने। देखो चेंजेस हो रहे हैं अब हमारे पास में, ठीक है। और ये जो था वो पहले ब्लू था, अब ये ब्लैक हो चुका है ना, ठीक है। क्लिक, ये हमारे पास में 6 mm है, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास में 17.8 mm, ठीक है। डायमेंशन देना आई थिंक सबको आ चुका है ना, कि जस्ट क्लिक ऑन द लाइन देन सेकंड प्लेस पे आपको प्लेस कर देना है उसको, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन एंटर कर दो और हो जाता है अपने आप, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या बचता है, ये आर्क बचता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सभी का यहाँ तक हो गया है। हम आर्क को भी डायमेंशन दे देते हैं। आर्क की डायमेंशन कितनी है, 60 रेडियस है इसका, मैं दिखाता हूँ। सर कैन यू प्लीज वेट फॉर 1 minute सर प्लीज। ओके 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 ओके, मैं दोबारा करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो। ये जो है ये 60 mm का है रेडियस इसका, ठीक है। ये हमने डायमेंशन अभी दिया था, ये दिया था अभी हमने, ठीक है, दिया था। ओके 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 ओके। अब हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ब्लैक जो है, ब्लू जो है वो ब्लैक हो गया है। मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, किसी को शायद प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी काम है जूम इन जूम आउट करना। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लो यहाँ तक। जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगी अनम्यूट करके एक बार पूछ लो। यस टाइप कर देना सब लोग। ओके, आई थिंक सबका हो गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में लगभग हमने इसको डायमेंशन अच्छे से दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को इसके इस लाइन के टेंजेंट करना है, दोनों को टेंजेंट करना है, ताकि क्या होगा कि वो अ, जैसे ही आर्क खत्म होगा वैसे ही लाइन अपना स्टार्टिंग कर देगा, ठीक है। जस्ट कैसे करना है फिर से दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट ऑन टेंजेंट, ओके, देन सेलेक्ट ऑन द आर्क फर्स्ट, आर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। देन सेलेक्ट ऑन लाइन, ठीक है। इसे दिखाता हूँ मैं, टेंजेंट देन लाइन। आई थिंक हो गया होगा, हो गया। सर एक बार ये जो अभी आपने बताया एक बार ये रिपीट कर दो। ओके ठीक है, फिर से कर देते हैं। टेंजेंट, सेलेक्ट ऑन द आर्क, देन लाइन, ठीक है। जस्ट मैंने क्लिक किया है, पहले आर्क पे क्लिक कर दिया, देन लाइन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और दोनों आपस में टेंजेंट रहते हैं अपने आप। ओके सर। हो गया, जैसे इसका यहाँ पे हो गया है, लगभग कंप्लीट हो गया हमारे पास में, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है स्केच वो पूरा ब्लैक हो गया, पूरा का पूरा हो गया ब्लैक, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास में स्केच पूरी तरीके से डिफाइन है। अब इसमें कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी आप एडिशनल डायमेंशन देते हो तो कोई उसका फायदा नहीं है बेसिकली। इससे ज्यादा आप डायमेंशन आप दे नहीं सकते हो। यहाँ तक हो गया ना सबका, इसको प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके 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 ओके।
मैंने बताया था जब भी कहीं शेप चेंज हो रहा है तो उसमें क्या करना है, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। जैसे सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब शेप चेंज होता है ना, तो आपको उस शेप को दोबारा से गेन करने के लिए बस क्या करना है, जो शेप चेंजेस है उसको जस्ट क्लिक करो, इस पॉइंट को क्लिक किया और मैंने इसको ड्रैग कर लिया, देखो ड्रैग कर लिया, ठीक है। ड्रैग करने से क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में फिर से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ड्रैग कर लिया। और डायमेंशन की बात करें, मैं दिखाता हूँ डायमेंशन कैसे देते हैं, ठीक है। लाइन का डायमेंशन जस्ट क्या करना है आपको, ये लाइन है हमारे पास में, सिलेक्ट डायमेंशन, डायमेंशन सिलेक्ट कर लिया, देन सिलेक्ट ऑन द लाइन, ओके, जस्ट प्लेस ऑन द सेकंड प्लेस, ठीक है। और इसका डायमेंशन दे दो 20 दे दो, ठीक है। तो ये था डायमेंशन देना, आई थिंक आ चुका होगा। ओके, अब मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगी भी तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में। अभी हमने सीखा था कि किसी भी 3D मॉडल को बनाने के लिए एक उसका स्केच जरूरी है, 2D स्केच। देन हमने सीखा कि सिलेंडर कैसे बनता है। सिलेंडर कैसे बनता है, आप जस्ट उसके रेक्टेंगल को क्या करो, उसके एक्सिस के अराउंड, रेक्टेंगल को क्या करो, उसके एक्सिस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर दो और वो एक सिलेंडर बन जाता है। तो सेम चीज का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने एक स्केच तैयार किया है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिवॉल्व का फीचर है, ठीक है। कमांड है हमारे पास में एक रिवॉल्व का, आई थिंक विजिबल है पूरी तरीके से, ये वाला कमांड, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस रिवॉल्व फीचर, ठीक है, ओके। अभी क्या करता है कि रिवॉल्व क्या करेगा, उसी एंटिटी को रिवॉल्व कर देगा टू फॉर्म अ 3D मॉडल, ठीक है। हमारे पास में देखो, हमारे पास में सॉलिड है न्यू, ठीक है, ये एक नया मॉडल क्रिएट करने वाला है। और इसने बोला है फेसेस एंड स्केच रीजन टू रिवॉल्व, ठीक है। जिस फेस को आपको रिवॉल्व करना है वो, इसमें हमारे पास में फेसेस ऑफ स्केच बना गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये हमारे पास में स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके। देन ये पूछता है रिवॉल्व एक्सेस क्या होगी, ठीक है। अच्छा, जब आप देखो कि ये अभी अभी रेड में है तो इसका मतलब है कि आपने उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। जो ब्लू में है उसका मतलब है कि वो आपने डिफाइन कर दिया। देन क्लिक ऑन द रिवॉल्व एक्सिस, ओके, हमने रिवॉल्व एक्सिस पे क्लिक कर दिया। अब रिवॉल्व एक्सिस किसको चाहिए, हमने अभी सीखा था ये वाली, ठीक है। वाओ, सी द ब्यूटी ऑफ कैड, ठीक है। देखो, आई थिंक सबका बन गया होगा यहाँ तक। क्या किया मैंने, दिखाता हूँ फिर से, देखो मैंने क्या किया, रिवॉल्व एक्सिस पे क्लिक किया, देन सिलेक्ट ऑन द लाइन अबाउट विच वी वांट टू रिवॉल्व, ठीक है। तो ये लाइन सिलेक्ट किया, ओके। इसने हमें रिवॉल्व करके हमारा जो हब था वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। देन क्लिक ऑन राइट, ठीक है। तो हमारे पास में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे पास व्यूइंग एंगल्स हैं उसको देखने के लिए मैंने इसको स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सबका यहाँ तक बन गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर ये इसका ये साइज कैसे कम करेंगे, जो डायमेंशन है किसका डायमेंशन, 17 किसका, mm का हो रहा है। कौन सा, एक मिनट में दिखाता हूँ, एक मिनट कंट्रोल। सर ये साइज चेंज कैसे करेंगे, ये इंच में मिलीमीटर में? रहने तो छोड़ दो उसको, बाद वो मैं आप बता दूंगा, का ये बताया था मैंने। 8 जो 8 आ रहा है उसका ये मतलब वाला, साइज ये कैसे डिक्रीज? ये 8, हाँ जी सर ये है। यही। तो इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ओके। आपको 4 करना हो, 8 करना हो, आप क्लिक करके कर दो, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन द डबल ऑन डायमेंशन, डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपका ऑप्शन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। देन रिवॉल्व, रिवॉल्व करने के बाद हमारे पास में फेस सिलेक्ट पड़ा है, एक्सिस सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एक्सिस, ओके। देन क्लिक राइट बटन। सबका यहाँ तक हो गया तो प्लीज रिप्लाई कर दो। आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds। सर ये आपने लास्ट में जो कर्व बनाई है सर, ये कैसे करी है? बताता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। किसी और का डाउट है कुछ?
सर रिवॉल्व नहीं हो रहा स्केच। अच्छा रिवॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है तो करते हैं फिर से। और आई थिंक रिवॉल्व ही होगा जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है फिर से मैं देखता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है मैं कंट्रोल सेट करता हूँ फिर से। ठीक। सर ये जो कर्व है R60 ये कैसे करिए सर, ये पूछना था। बताता हूँ मैं। ठीक है तो R60 हमने कैसे किया, हमने दिखाता हूँ कैसे किया मैंने इसको। जस्ट क्या किया मैंने, डायमेंशन लिया, डायमेंशन क्लिक करके आर्क पे गया, आर्क पे क्लिक करके मैंने देखा कि यहाँ पर रेडियस अपने आप बन रहा है। ठीक है और मैंने बस आर्क पे क्लिक किया, लोकेट ऑन द सेकंड पोजीशन जहाँ पे आपको स्केच को वो डायमेंशन को शो करना है। ठीक है वो मैंने क्लिक किया और 60 mm डालकर 60 mm एंटर करके एंटर कर दो। ठीक है तो हो गया आपने। ओके सर, थैंक यू सर। ओके देन ऑल आई थिंक सबका हो चुका है। ठीक है तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हाउ वी कैन सी अप्लाइड रिलेशंस। अच्छा अप्लाइड रिलेशंस कैसे देखना बताता हूँ आपको। जस्ट आपको क्या करना है, अरे चलो हम आगे देखेंगे, स्केच बनाएंगे तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि रिलेशंस को कैसे देखना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके आई थिंक सबका बन गया यहाँ तक। ठीक है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है विंग डिजाइन। ठीक है ओके जो ये हमारे पास में विंग है ये वाला। ठीक है इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास में बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। ठीक है क्या हम क्या करेंगे, हम एक जैसे एक सीट लेंगे, एक सीट बनाएंगे लगभग कुछ थिकनेस का। ठीक है जस्ट लाइक दैट। ठीक है और इसमें से इस विंग के डिजाइन को काट देंगे ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा रीजन है इसको हम काट देंगे। ठीक है तो हमारे पास में बेसिकली यही बन के निकलेगा। ठीक है तो उस सीट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास में ये जो रीजन है एक मिनट करते हैं। ओके ठीक है ये जो रीजन है ये वाला, हमें क्या करना है, इसको स्केच करना है, इस रीजन को स्केच करना है। स्केच करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक सॉलिड फॉर्म में एक्सट्रूड कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है और ये कुछ थिकनेस का मटेरियल बाहर बन के निकल जाएगा। ठीक है मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा, बस ये था एक ओवरव्यू करेंगे कैसे। ओके ओके ठीक है अब फिर से बताना था, फिर से जैसे बता दिया था हमने कि क्या किसी भी स्केच को करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फ्रंट प्लेन। ठीक है फ्रंट प्लेन पे मैंने जस्ट क्लिक किया है। ठीक है फ्रंट प्लेन पे क्लिक करने के बाद देन स्केच। ओके ठीक है ओके ठीक है सिलेक्ट सिलेक्ट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखो मैं हॉरिजॉन्टल आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके देन एस्केप बटन। एस्केप से क्या होगा कि आप जो लाइन बना रहे हो वो आप उससे हट जाओगे। जैसे दिखाता हूँ क्या होता है कि मैंने लाइन सेलेक्ट किया। ठीक है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दिया। अब देखो मैं जब दोबारा आ रहा हूँ तो एक नया लाइन इसको दे देगा। ठीक है ना, इसके लिए एस्केप बटन दबा दो, आप उससे हट जाओगे। ठीक है देन सेकेंड अनदर लाइन और फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ओके ठीक है अब क्या करना है, आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी है, देन एक कंस्ट्रक्शन लाइन, फिर से इसी लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है तो सिलेक्ट ऑन लाइन, देन सिलेक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है देन सिलेक्ट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है मैं दिखाता हूँ कैसे, इस पॉइंट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है एस्केप बटन, देन अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन, फिर से वर्टिकल लाइन। ओके फाइन ठीक है बस मैंने क्या किया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और पहले वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाए हैं। ठीक है कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, लाइन देन कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, देन आपको सिलेक्ट करके ऐसे एक लाइन बन
ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में आर्क का फर्स्ट पोजीशन इस लाइन के एंड पर, देखो ये जो एंड है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे आने वाला है, पहला पॉइंट। देन उसका सेकंड पॉइंट जो है वो दूसरी लाइन के एंड पर, सेकंड पॉइंट। एंड देन लोकेट कर दो उसका तीसरा पॉइंट, ऐसे किसी में भी कर सकते हो कि ऐसा लुक मिले कुछ ऐसा, इस प्रकार से। फिर से वही आर्क का यूज करना है, सिलेक्ट ओनली फर्स्ट पॉइंट। जैसे इसका हो जाए यस टाइप कर दो जल्दी। एक मिनट का वेट करते हैं, 29 हो रहा है, 31 पे स्टार्ट करते हैं आगे। गाइस अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी पूछ लो रिगार्डिंग, अभी थ्रू आउट कोई वर्कशॉप में अगर कोई क्वेश्चन हो तो। मिस मेरे ख्याल से आपने अपना डायमेंशन ओवर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो एक बार फोटो क्लिक करके भेज दो, अदरवाइज जो डायमेंशन गलत था उसको डिलीट करके दोबारा कर लो उसको। ओके, आई थिंक इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर ये मेरे एंटिटीज ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई। कौन सी एंटिटी रहती है, कौन सा लाइन है? सारी लाइंस एंड आर्क, जस्ट बस लो वाली जो बिलो वाली लाइन है ना, बस वही ब्लैक में कन्वर्ट हुई है। अच्छा उसके अलावा आर्क भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये वो जो पॉइंट है इस पॉइंट के टेंजेंट है या नहीं है, एक बार चेक करना। नहीं है। एक बार ना टेंजेंट पे क्लिक करके इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, टेंजेंट हो जाएंगे। हाँ ओके। ठीक है, हाँ हो गई। हो गया ना? बस यही। हाँ ठीक है। बट आपकी जो फिगर है ना, उसमें थोड़ा सा ऊपर ज्यादा लेंथ नहीं है, बट मेरे में ज्यादा अरे लेंथ आ रही है ये ऊपर। ना ये नहीं नहीं, ये नहीं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना छोटी सी, उसकी लेंथ यहाँ से, कितना दिया आपने? 3 mm होना चाहिए। उसकी डिस्टेंस मतलब इस 3D ऑब्जेक्ट से। अच्छा ये हाँ ये इससे वाली, हाँ हाँ ये इसको ज्यादा आ रही है। इससे इसकी डिस्टेंस जो है वो 2 mm है। और इस यहाँ से रुको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 mm है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो 3 mm है, ठीक है। हाँ इसके इसको अलावा थोड़ी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन की जो और हॉरिजॉन्टल ये आपने लाइन, 25 mm डाल दिया ना, बस क्रॉस चेक कर लो डायमेंशन, अगर पूरे सही हैं तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है छोटी सी, हाँ इसकी डिस्टेंस इस 3D ऑब्जेक्ट से, नीचे वाला जो 3D ऑब्जेक्ट है उससे। ओके, एक बार देखना डायमेंशन सेम है, 25 150 हाँ सब सेम है। सब सेम है। हाँ इसमें मेरे ज्यादा ऊपर जा रहा है ये। अब फोटो क्लिक करके भेजो फिर। ठीक है भेजता हूँ। मेक श्योर कि आप सभी लोग जब लाइन बनाते हो तो वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। नीचे बताया था मैंने, एक छोटा सा लाइन आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का सिंबल होता है, तो वो ध्यान देना, अगर वो नहीं है तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हम आगे स्टार्ट करते हैं अब। सर अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल में? और जैसे हमसे टेढ़ी लाइन खिंच गई तो? जस्ट देखो मैं दिखाता हूँ, सॉरी। सपोज ये है, ठीक है लाइन,
जस्ट आपको क्या करना है, रिलेशन जाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्लिक करना है और देन क्लिक ऑन दिस लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो। अगर आप चाहते हो कि ये वर्टिकल हो जाए तो वर्टिकल भी कर देंगे इसको, वर्टिकल, ठीक है। ओके सर। सर मैंने भेज दी व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर मैंने भी भेजी है, एक बार देखना। जो लेफ्ट वाली फिगर है वो देखना, वो मेरी है। अच्छा ओके ओके, आपने ना यहाँ पे 10.22 डाला है, ठीक है, इतना कुछ मेरे को जो दिख रहा है, मैं बताता हूँ। ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, आपने 10 डाल रखा है, ठीक है, वो गलत है, उसको करेक्ट कर लो। और दूसरा क्या था? अंकित शर्मा, अंकित शर्मा, आपने पूरे आर्क को ही एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना रखा है, वो गलत है, ठीक है। ये जो है आपने पूरा का पूरा ही आपने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्रिएट कर रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा, वो गलत है, जो करेक्ट कर लो आप। जस्ट आपको क्या करना है, उस कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करना है, देन कंस्ट्रक्शन लाइन, ऐसे, ठीक है, वो अपने आप ठीक कर देगा। और आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन नहीं बनाया, ठीक है, उसका ध्यान रखो जो बना रहा हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास में हमने अपना जो स्केच है वो सर ये तैयार कर मेरे लिया, वाला बताना, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है वो वाला। एक मिनट उमेश, मनोहर नाम है, MG उमेश, स्क्रीनशॉट। एक मिनट में चेक करता हूँ। किससे नाम की किस नाम से? तरुण, ग्रुप पे MJ। कहाँ भेज दिए? ग्रुप 2 पे। अच्छा ग्रुप 1 पे भेजता हूँ एक। हाँ ग्रुप 1 पे भी आ गया। हाँ अब आया, ठीक है। ओहो, पूरा ही डॉक्यूमेंट में भेजा है, ठीक है, ओके। अच्छा आपने अंदर गलती क्या करा है, गलती ये किया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हाँ पॉइंट है ना, ये इस तरफ आ रहा है ना, ऐसे कुछ आ रहा होगा, हाँ हाँ। ये जो है ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो अच्छा। उसमें गलती क्या है ना, कि ये जो आपने डायमेंशन दिया है ना, ये वाला, ये जो टू डिस्टेंस दिया है ना, ये हाँ ऊपर के दोनों डिस्टेंसेस 3 और 2 को डिलीट कर दो उसको, ठीक है। और जो एंड पॉइंट है ना, उसको वहां से ड्रैग करके इधर ले आओ, इस तरफ, ठीक है, हो जाएगा ठीक। जो 2 और 3 डायमेंशन दोनों को डिलीट कर दो, देन उसको जो पॉइंट है, जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको इधर ड्रैग कर दो, पूरा इस तरफ ले आओ, इस रीजन में, हो जाएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर 20 सेकंड्स, देख लो जल्दी से, जो प्रॉब्लम हो करेक्ट करो जल्दी जल्दी। सर अभी भी नहीं हो रहा, 2 करने के बाद भी डायमेंशन। मैंने ग्रुप पे भेजा है। अंकित, रुको एक मिनट, कौन? आयुष, आयुष। आयुष, क्या यार ये एक ही के नाम से? हाँ ओके, काफी अलग कर दिया है आपने। चलो आप ये काम करना, ठीक है, इसको छोड़ो आप, क्या नाम है, सचिन सर देख लेंगे, आप उनको ईमेल कर दो, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया आई थिंक, ठीक, मैं मुझे भेज उस देता हिसाब से लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ तक हमारा बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसके बाद सिलेक्ट एक्सट्रूड,
ठीक है, एक्सट्रूड सेलेक्ट करना है इस फीचर को। एक्सट्रूड क्या करेगा, आपके 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या करना है आपको, ऐड, देखो यहाँ पर ऐड में जाकर, ये ब्लाइंड है, ठीक है, ब्लाइंड मतलब आप कितनी भी लेंथ को तो कर सकते हैं एक्सट्रूड। ठीक है, हमारे पास में 200 mm है, ठीक है, 200 mm, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। 200 mm यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 200 है। ठीक है, तो हमने उसको स्पेसिफाई करना है और देन एंटर कर देना। ओके, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनना है। ओह वाह, ठीक है, ये हमारे पास में कुछ ऐसी एंटिटी बनी है, आई थिंक सबकी ऐसी बनी होगी। मैंने क्या किया जस्ट, स्केच देन मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद ब्लाइंड पे गया। ठीक है, ब्लाइंड करने के बाद 200 mm, ठीक है, देन एंटर, राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर बन गया। ठीक है, आई थिंक सबका बन गया होगा, रिप्लाई कर दो जल्दी। हाँ सर, एक बार फिर से बताना ये एक्सट्रूड कैसे करा आपने? एक मिनट, ठीक है, देखो एक्सट्रूड का ऑप्शन है इधर रिवॉल्व के जस्ट बगल में। ठीक है, एक्सट्रूड, ठीक है, देन सिलेक्ट, यहाँ पर ऐड है ब्लाइंड डेप्थ दे दो इसको 200 mm। ठीक है, एंटर कर दो, एंटर करने के तुरंत बाद ही ओके, बहुत सही, बढ़िया, बन गया आपका। हाँ एक बार देखता हूँ मैं, अभी तक तो कुछ नहीं बना सर। नेट स्लो है आपका। ओके, ठीक है, तो आई थिंक बन जाएगा, वो ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, बस एक्सट्रूड करना है और लेंथ देनी है आपको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास में आता है कि हमने अभी बताया था कि हम बनाएंगे कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जो एडिशनल मटेरियल है उसको काट देंगे। ठीक है, इस पूरे एडिशनल मटेरियल को काट देंगे। ठीक है, तो यही हम करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा पहले बता रखता हूँ कि एक प्लेन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑन दिस प्लेन। ठीक है, लेफ्ट को मैंने नॉर्मल कर रखा है और सिलेक्ट ऑन दिस प्लेन, देन स्केच। ओके फाइन, ठीक है, देन हमें क्या करना है, 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन लोकेट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसके सरकमफ्रेंस पे आना चाहिए। ठीक है, हब की, और देन सेकंड पॉइंट इसके एंड पर। ठीक है, और देन थर्ड पॉइंट को कुछ ऐसे। अब ध्यान रखना कि कुछ ऐसा ही बने। ठीक है ना, भले ही एग्जैक्ट ना बन रहा हो लेकिन कुछ ऐसा ही बने, कहीं आप इस पॉइंट को बाहर ले गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखना कि ऐसे कुछ बनना चाहिए। ठीक है, देन अगेन एक 3 पॉइंट टास्क ले रखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट सर्कमफ्रेंस, देन इसी रीजन में एक पॉइंट पे क्लिक कर देना कहीं भी। ठीक है, देन ओके, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, देन सिलेक्ट ऑन सेकंड पोजीशन इस रीजन के अंदर। ठीक है, और मैंने उसके थर्ड पॉइंट को यहीं लोकेट कर दिया। ठीक है, ओके, देन अगेन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैं सेकंड पॉइंट दिखाता हूँ, कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ रही है। ठीक है, और ये इसके जस्ट नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है ये इसके जस्ट नीचे ही आ रहा हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, देखो वही चीज हाईलाइट हो गया। ठीक है, क्लिक, देन लोकेट थर्ड पॉइंट। ओके फाइन, ठीक है, तो ये हमारे पास में था। देन सिलेक्ट लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट लाइन है, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, दोनों ही एंड पे होंगे आर्क के, क्लिक, ओके, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करना है, देखते हैं हमारे पास आगे। ठीक है, हमारे पास में इससे कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है, और ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, ठीक है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 9 mm है। ठीक है, और इसके बाद इसके कुछ डायमेंशंस हैं, और ये रहा इसके बाद डायमेंशन 450, 3200 एंड 90 फीट। ओके, ठीक है, हम उसको अब स्पेसिफाई कर देते हैं। सिलेक्ट डायमेंशन, ठीक है, सिलेक्ट, जूम इन कर रहा हूँ मैं,
सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, ठीक है। इससे जो डिस्टेंस है वो 9 mm का है, ठीक है, 9 mm का है। ओके, देखो आप देख सकते हो कि कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चेंजेस को अवॉइड करना है हमें, ठीक है। तो अपने जो डायमेंशन अपना स्केच है उसको और डिफाइन करना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों पॉइंट हैं, ये इससे कोइंसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट कोइंसिडेंट, ठीक है, select this point and this circumference, just click on this point, this circumference, okay, ठीक है। अपने आप ही इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन कोइंसिडेंट यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए। अगेन select this point and this point, ठीक है, फिर से इंटरसेक्ट हो गया। देन अब देख सकते हैं कुछ यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं, इसको भी अवॉइड करना है हमें। क्या करना है, select this line and this लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया और दोनों एक दूसरे से कोइंसिडेंट, ठीक है। अगेन ये अब लाइन वर्टिकल ही है कि ये जो हमारे पास प्रीवियस लाइन थी वो भी वर्टिकल, ठीक है। मतलब ये काफी डिफाइन हो गया, काफी, देखो इसमें देख सकते हो पूरा ही ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। तो ये लाइन बहुत डिफाइंड है, ओके। देन यहाँ तक हो गया होगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। सर हम्म सर हब बनाने के बाद क्या 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 है सर, एक बार फटाफट रिकैप दे देना। हब बनाने के बाद हब डिस्प्ले। बनाने के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हब बनाने के बाद जस्ट मैंने इस एंटिटी को ड्रॉ किया, ठीक है, सॉरी, इस एंटिटी को ड्रॉ किया, देन इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। एक्सट्रूड फिर वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना पड़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने स्केच ड्रॉ किया है ऐसे कुछ, ठीक है, स्केच ड्रॉ किया। अब मैं इसको काट दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। आई थिंक सबका बन गया होगा, जिसका बन गया है रिप्लाई कर दो यार। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करवा दिया, इस पॉइंट को यहाँ से इंटरसेक्ट करवा दिया है। इस डायमेंशन को मैंने यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का उसको डायमेंशन कर दिया है 9 mm, ठीक है। और हमारे पास में ये जो वर्टिकल लाइन थी और इस लाइन को मैंने कोइंसिडेंट कर दिया, ठीक है। कोइंसिडेंट ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इसका यूज करके मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। इसका आगे देखते हैं कैसे करना है। एक और हमें सिलेक्ट करना है वर्टिकल, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल है, मतलब ये एक वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब इतने वर्टिकल है, ठीक है। तो जस्ट आप देख सकते हो कि इसके नीचे ही आ रहा है, ओके, ठीक है। देन सिलेक्ट टेंजेंट, ओके, सिलेक्ट दिस आर्क एंड दिस लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट दिस आर्क एंड दिस लाइन, ठीक है। अगेन सिलेक्ट दिस आर्क एंड दिस आर्क, जो हमने पहले दो दो आर्क बनाया था ना हमने, तो एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क, दोनों को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। ये एक दूसरे का टेंजेंट हो गए हैं, ठीक है। ये आर्क, ये लाइन और ये आर्क और ये आर्क, ठीक है, दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है और ये लाइन के टेंजेंट है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन देंगे, उससे पहले हमें पास में क्या सर करना है। हाँ जी सर। सर एक बार एक्सट्रूड से रिपीट कर दोगे क्या, वो थोड़ा सा गलत हो गया। कौन सा एक्सट्रूड, ये जो स्केच 2 का एक्सट्रूड बनाया था, हाँ एक्सट्रूड 1। एक्सट्रूड 1, वेट अ मिनट, लिस्ट करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या किया है कि एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड पे डालने के बाद क्लिक किया, देन यहाँ पे ब्लाइंड का ऑप्शन आ रहा है, ब्लाइंड में 200 mm डाल दिया मैंने, ठीक है। 200 mm डालने के बाद एंटर कर देना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। मैं अगर आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। आई थिंक आपका इशू रिजॉल्व हो गया होगा। देन हमें क्या करना है कि फिलेट देना है, ठीक है। फिलेट बेसिकली क्या होता है कि एक कर्व शेप होता है, ठीक है, किसी दो लाइन के बीच में हमें कर्व देना है, जस्ट लाइक दैट।
सपोज दिस इज द लाइन, सर दिस इज द एक्सट्रूड के लाइन। बाद क्या कहता? एक्सट्रूड के एक्सट्रूड बाद के क्या बाद कहता? जो ब्लाइंड के नीचे है वो 200 mm डायमेंशन दे हाँ देना वो उसका। तो हो गया, ठीक उसके बाद वाली स्टेप। है, राइट क्लिक करना है, ये राइट क्लिक है ना, ये राइट क्लिक है ना, हाँ राइट हाँ क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद फिर से क्या करना है, लेफ्ट में आकर, ठीक है, मैंने इस एंटिटी इस पिन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, देखो हाँ लेफ्ट नॉर्मल है, देन स्केच करना है, हाँ। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये जो हमारे पास स्केच है हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, हाँ ये तो सेट एक हो गया था। ठीक है, आर्क लिया है, एक फिर से 3 आर्क लिए हमारे पास में, ठीक है, और थोड़ा सा डायमेंशन दिए, ये दोनों वर्टिकल हैं, ये कोइंसिडेंट है, ये लाइन यहाँ पर जोन है, ये इस दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन में है, ये इसके टेंजेंट में है और ये इस आर्क के टेंजेंट, 3 पॉइंट आर्क से बनाया गया सर ये? हाँ 3 पॉइंट आर्क से बनाया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम फिलेट देने वाले हैं, ठीक है, फिलेट सेलेक्ट फिलेट, सेलेक्ट दिस पॉइंट, ठीक है, फिलेट किसी दो पॉइंट के दो लाइन के दो आर्क के इंटरसेक्शन पे बनता है, सेलेक्ट दिस आर्क, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास में कुछ रेडियस आ रहा है, ठीक है, अब जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, अब कहीं पे आप जाकर आप देखो माउस का लेफ्ट क्लिक करने के लिए बोल रहा है, क्लिक कर दो, ठीक है। अब वो आपसे डायमेंशन पूछा कितने mm का चाहिए आपको, हमको 6 mm का चाहिए, ठीक है, 6 mm, देन एंटर अगेन दिस पॉइंट, क्लिक ऑन दिस पॉइंट, लेफ्ट क्लिक, देन 6 mm, ओके, एंटर कर दिया, ठीक है। आई थिंक सबका बन गया होगा, मैं 10 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ इधर तक, ठीक है, मे भी कोई पीछे रह गया हो, जल्दी जल्दी आप बना लो। सर एक बार फिलेट वाला एक्सप्लेन कर देना, जो हम एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसके बाद हम कहाँ क्लिक करें। बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट फिलेट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखो अपने आप ही इसके बाद कहीं भी आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है, कहीं भी लेफ्ट क्लिक कर दो, अपने आप 6 mm का है तो एंटर कर दो। ओके सर। सोचिए जिसका जहाँ तक नहीं बना है जल्दी से बना लो, हम सर ये एक बार 52 नीचे पे वाले जो कर्व, वेट कर रहे हैं। नीचे वाला कर्व बनाया ना आपने? हाँ ये वाला, हाँ इसका रिलेशन बता दो कैसे सेट करना है। यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट क्लिक कर दो, हाँ देन सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, देन ये लाइन, सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, ये इसके टेंजेंट कर दो, इस लाइन के टेंजेंट कर दो, ये जो वाला है ये वाला, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस लाइन सर इस सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट फिर से, ये आर्क और ये आर्क जो है इन दोनों को टेंजेंट करना है, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर दो बस, हाँ ओके, और उससे पहले इस दोनों को वर्टिकल कर लेना, ठीक है, सर ये वर्टिकल, ना एक्चुअली नीचे वाला आर्क डिटैच हो गया इस सर्किल से, ये हाँ रिलेशन सही सेट बात है, करने सही के बात, बाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ से हाँ अटैच ये हो गया, हाँ तो क्या करना है उसके लिए, सिलेक्ट कोइंसिडेंट, ठीक है, और हाँ इस पॉइंट जो डी अटैच हुआ है उस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ऐसे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, देन हाँ ये जो सर्कमफ्रेंस है ना इसको सिलेक्ट कर लो, अपने आप पे अटैच कर जाएंगे, ठीक है, हाँ और ओके उसके बाद क्या करना है ना, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, हाँ उसके बाद क्या करना है, वर्टिकल सिलेक्ट करना है, ठीक है, वर्टिकल में ओके ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर देना, अपने आप ये वर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, ओके सर। ओके, आई थिंक सबका हो चुका होगा। इसके बाद हमारे पास में एक और डायमेंशन आती है, अब डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है, सर अब उससे ये पहले राइट एक साइड से डिटैच हो गया, राइट साइड से डिसाइड करें, जो वर्टिकल लाइन है ना इधर एक्सट्रूड की राइट मोस्ट, वहां से राइट डिटैच मोड, हो गया। हाँ तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो लाइन अटैच हुआ है ना उसको सिलेक्ट हाँ करके इस लाइन से कोइंसिडेंट कर दो, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके, सर उसके बाद हेलो, सर ये मेरी जो नीचे वाली आर्क है ना ये मेरी नीचे चली गई रेक्टेंगल से, तो
हाँ सर, रेक्टेंगल अच्छा, से नीचे चली गई है। तो क्या करना है, जस्ट उसको आर्क को ड्रैग करके अंदर ले आओ। नहीं हो रहा वो, नहीं हो रहा? सिलेक्ट नहीं हो रही। हाँ जी सर, मेरा तो हो गया। हाँ जी, हो गया ना? हो जाएगा, हो हाँ जाएगा, जी मेरा। हो जाएगा। मतलब जो भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही हो कि ये लाइन, ये पॉइंट इधर चला गया होगा, ये पॉइंट इधर चला गया होगा, उसको ड्रैग करके वापस अपनी जगह पे लाओ और उसको डायमेंशन रिलेशन दे दो, ठीक है? जैसे कोइंसिडेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है, सर वर्टिकल फिलेट नहीं हॉरिजॉन्टल। बन रहा, कैन नॉट फिलेट ऐड मैं स्केच फिलेट। बताता हूँ, ठीक है? फिलेट कैसे नहीं बनता, प्रोवाइडेड कि आपने ये लाइन इस लाइन के हॉरिजॉन्टल कर वर्टिकल कर इंटरसेक्शन में कर रखी हो, ठीक है? और ठीक है, इतना आप फिलेट सिलेक्ट करो, ठीक है? और जो ये लाइन है ना, ये लाइन, अच्छा किसी आर्क पे या लाइन पे क्लिक मत करना, इनके इंटरसेक्शन पे क्लिक करना, ठीक है? इंटरसेक्शन पे क्लिक करने के बाद जस्ट कहीं और ले आके माउस को कहीं पर और लाकर लेफ्ट क्लिक करो और वो हो जाएगा, ठीक है? 6 mm का पूछ रहा है, एंटर कर दो, ठीक है? हो गया सबका? सर ये आपने नीचे वाले आर्क में एक ही आर्क बनाया है या 2 आर्क बनाए हैं? 2 है, 2। अच्छा 2 है। चलो ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेना मैंने आगे, ठीक है? एक ही आर्क बनाया है तो। ओके, ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई, ठीक है? सर ये आपने तो राइट साइड में ये छोटी आर्क अलग से बनाई है, ये राइट साइड पे। हाँ, ये दूसरी आर्क दोबारा से बनाई है मैंने, 2 बार बनाई, ठीक है? ओके। ठीक है, अच्छा हम आगे देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करना है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल क्लिक करना है, ठीक है? और ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये सेंटर जो है, इन दोनों को हॉरिजॉन्टल कर देना, मतलब कि ये दोनों एक लाइन में आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ क्या था। बेसिकली ये जो लाइन थी, यहाँ से ये इससे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है? इस फिलेट में, ठीक है? जो हमने फिलेट भी डाला है इसको, ठीक है? ओके, देन क्या करना है हमें, जस्ट हॉरिजॉन्टल है, सिलेक्ट ऑरिजिन, देन सिलेक्ट दिस, ओके, ठीक है? अब लगभग हमारे पास विंग का शेप आ चुका है, ठीक है? अब बस डायमेंशन देना है, ओके? डायमेंशन देते हैं। इस आर्क का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 450, ठीक है? और ये सब 94 और ये 3200, 450 है, ठीक है? एंटर कर देना। देखो, आप देख सकते हो पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया है यार, ठीक है? और देन दिस सिलेक्ट 94, ओके? देखो ये भी काफी सही बन गया है, मतलब ब्लैक हो चुका है, ठीक है? देन थर्ड पॉइंट 3200, 3200, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, ओके। अगर किसी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो पैनिक नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है? हमें क्या करना है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास है, हमने इसको डायमेंशन नहीं दिया, इस लेंथ को हमने डायमेंशन नहीं दिया। आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 10 mm का डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो उसको हम दे देते हैं। तो डायमेंशन देना इस लाइन को, ठीक है? इस लाइन को मत देना, ये जो पॉइंट है इनके सेंटर्स जो हैं, सेंटर्स, ठीक है? तो इस आर्क जो फिलेट है, फिलेट का सेंटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है? इसको 10 mm कर देना, ठीक है? ओ वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है? देखो पूरी एंटिटी जो है हमारे पास में पूरी ब्लैक हो चुकी है, पूरी की पूरी, ठीक है? इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुका है, ठीक है? हमने जस्ट क्या किया कि पहले इनके आर्क को डायमेंशन दे दिया, 450, 94, देन 3200, ओके? उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो था लाइन, ये जो दोनों पॉइंट थे, सेंटर थे फिलेट के, उनके बीच का डिस्टेंस कर दिया 10 mm, ठीक है? आई थिंक सबका हो गया होगा, ठीक है? जिसका हो गया जल्दी से रिप्लाई कर दो। ओके, 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 ठीक है? देन ओके, इसके बाद क्या करना है हमें पास में,
सिलेक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को जब पोजीशन आप दे रहे हो तो ध्यान रखना कि वो जस्ट ऑरिजिन के ऊपर आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये देख सकते हो कि ये ऑरिजिन के जस्ट ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। सिलेक्ट, और वर्टिकल लाइन भी है, ठीक है। सिलेक्ट एंड देन ड्रैग। इसको आप कहीं भी ला सकते हो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ओके, देन सिलेक्ट सर्कल, सर्कल को ऑरिजिन एंड इस पॉइंट, ठीक है। ये जो आर्क था, आर्क का ये वाला एंड, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है कि ये जो है ऑटोमेटिक उससे इंटरसेक्ट कर जाएगा और एक परफेक्ट ब्लैक इसको ऑटोमेटिक डायमेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है इसके बाद, जो एडिशनल स्केचेस हैं उसको हटाना है। जैसे ये हमारे पास में एडिशनल स्केच है, ये एडिशनल स्केच है, ये वाला, ठीक है। उसको हटाने के लिए हमारे पास में एक ट्रिम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीजर की तरह है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जस्ट जो आपको स्केच एडिट करना है उस पर क्लिक करो, देन क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, कोई गलत स्केच को डिलीट करते हो तो कंट्रोल Z कर लेना, ठीक है, तुरंत ही, वरना आगे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एंड दिस स्केच, ठीक है। हमारे पास में ऑलमोस्ट, देखो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक क्लोज पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये क्लोज पाथ पूरा, और इस क्लोज पाथ को हम डिलीट कर देंगे अभी, पूरा क्लोज पाथ है, ठीक है। हमने जस्ट ये वाला यहाँ पे जो था कर्व था, उसको, इस लाइन को डिलीट मारा, इसको डिलीट मारा बाय विद द हेल्प ऑफ सीजर, ठीक है। ओके, देन इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सट्रूड फीचर पे जाना है, कमांड पे जाना है, सिलेक्ट एक्सट्रूड, ठीक है। इसके बाद आपको पूछता है कि न्यू, ऐड, रिमूव, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एडिशनल मटेरियल ना रिमूव ऐड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे रिमूव सेलेक्ट किया, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट व्यू से देख रहा हूँ। जस्ट स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग करा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एरो दिखा रहा है, एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में जो चीजें होगी वो काट देगा, ठीक है, मतलब कट कर देगा उसको। तो इस एरो को आपको जस्ट क्लिक कर देना, ठीक है, क्लिक कर दो, ठीक है। मैं दिखाता फिर से, इस एरो को जस्ट क्लिक कर दो, क्लिक करने से क्या होगा, उसकी दूसरी डायरेक्शन में कट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस एरो को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ा दो, ठीक है, कहीं भी आप बढ़ा सकते हो जितनी दूर चाहो, ठीक है। अच्छा, देखो कितना ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर एक हमारे पास में शेप आ रहा है, ठीक है, हमारे पास विंग का शेप आ रहा है, ठीक है। ओके, देन हमारे पास में राइट क्लिक कर दो इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हमारे पास में जो हमने स्केच बनाया था वो बेसिकली उसने क्या किया, एडिशनल मटेरियल को रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये इसका डिफरेंट व्यू एंगल है, और देख सकते हो आप, ठीक है। तो आई थिंक सबका यहाँ तक हो गया है। सर एक बार जो लास्ट स्टेप था वो एक्सट्रूड वाला, वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, हमने क्या किया, एक्सट्रूड पे गए, ठीक है, रिमूव फीचर, ठीक है। इस स्केच को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, वैसे आ जाता है, अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे इस स्केच को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो उसको जस्ट एरो पे क्लिक कर देना, जस्ट एरो पे क्लिक कर देना, वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। और इसको आप करना कि इसमें 100 mm डाल दो, ठीक है, अपने आप ही वो उस डिस्टेंस तक काट, ठीक है, कट कर देगा। सिलेक्ट राइट, आई थिंक हो गया ओरिजिनल। हेलो हेलो हेलो, यस सर। सर ट्रिम कैसे करा था? ट्रिम कैसे किया था, ट्रिम कैसे किया था, देखो ट्रिम करने के लिए मैंने क्या किया था, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारे पास में एंटिटी थी, ट्रिम सेलेक्ट किया था, देन कट, देन अगेन कट कर दिया था, ठीक है, ऐसे किया था मैंने, ठीक है। ट्रिम सेलेक्ट किया, जिसको डिलीट करना वो क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी और यहाँ पे थी, ठीक है, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास में, काफी सही बन रहा है हमारे पास से।
ठीक है, आई थिंक सबका हो गया है। अगर नहीं हुआ तो मैं 20 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना बाद में? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक सभी लोग अपना एक फोटो क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, और ये वर्कशॉप के जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो फोटो क्लिक करके आप जो ग्रुप्स हैं वर्कशॉप 1 वर्कशॉप 2 के, ठीक है, वहाँ पे सेंड कर देना, तो वो हमारे रिकॉर्ड वगैरह में आ जाता है कि हाँ हमने वर्कशॉप ऐड की। ओके, तो हमारे पास में ये विंग ऑलमोस्ट विवेक जस्ट हेलो सेकंड विवेक। हाँ विद दिस गाइस, जो भी आप फोटो क्लिक कर रहे हो ना, हम आपको जस्ट इस वर्कशॉप के बाद एक फीडबैक फॉर्म देंगे और उस वहाँ पर वो अपलोड कर देना, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने थ्रू आउट ये वर्कशॉप हमारे साथ अटेंड करी है और हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके सर। ओके, आई थिंक सबका हो चुका है। सर फोटोज ठीक, किसे क्लिक फोटोज किसे क्लिक करनी है सर आपको? फोटोज कैसे क्लिक करनी है? फोटोज आप अपने लैपटॉप और अपनी भी फोटो क्लिक कर सकते हो साथ में काम करते हो। ठीक है, तो दोनों क्लिक करके आप भेज सकते हो सीधे। ओके, तो हमारे पास में ये अब हो चुका है लगभग हमारा काम। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ एडिशनल फिनिशिंग वगैरह के लिए हम काम करते हैं क्या। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऑप्शन है फिलेट। ठीक है, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, यहाँ पर फिलेट का ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, जस्ट ये रहा। ठीक है, ये ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, फिलेट क्या करता है, आपके मटेरियल में एक कर्वेचर देता है, सॉरी आपके मॉडल में एक कर्वेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, तो जब आप फिलेट देते हो, किसी एज पे फिलेट देते हो, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये हमारे पास में ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन लाइन आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एक कर्वेचर इसको मिल जाता है। ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो, ठीक है, इसने क्या किया कि इसको एक कर्वेचर प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर मैं इसके नंबर्स को लाता हूँ, सपोज स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, देखो बीच में एक कर्वेचर मिल गया है। ठीक है, तो हमें कर्वेचर देना कितना है, 1 mm का कर्वेचर देना है। ठीक है, 1 mm का, तो यहाँ पर 1 mm एंटर कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक कर्वेचर मिल गया। ओके, देन सिलेक्ट अनदर। अब यहाँ पर मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट लोकेशन को जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना, यहाँ पर मैंने जूम इन कर रखा है। ठीक है, ये जो एज है इस पे क्लिक करना। ठीक है, देन फिर से मैंने ड्रैग कर लिया डिफरेंट लोकेशन के लिए। ठीक है, देन इस पॉइंट को देखो, मैं इस लोकेशन पे हूँ। ठीक है, ओके, देन हमारे पास में एक और बचता है, एक ही और। ठीक है, इस पे सेलेक्ट कर लेना। मैंने जस्ट स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग किया है डिफरेंट लोकेशन के लिए, और मैंने सारे वो लोकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं जहाँ पर हमें फिलेट देना है। ठीक है, देन जब फिलेट हो जाए सिलेक्ट करना राइट। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ पे सबका हो चुका होगा। यस सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब लास्ट काम बचता है हमारे पास में क्या, कि हमारे पास एक ही विंग है। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए, 2 विंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा विंग तो डिजाइन करने का टाइम नहीं है इतना। ठीक है, तो कोई करता भी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फीचर्स रहते हैं हमारे पास में 3D मॉडलिंग के, ये फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें एक फीचर होता है सर्कुलर पैटर्न का। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स होगा, दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास एक बॉक्स है, लीनियर पैटर्न के नाम से आता है। तो इसमें ही एक सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन है, मैंने स्क्रॉल डाउन किया है इसको। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन है, देन उसको आपको क्लिक करना है, सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, ये पूछता है कि ये न्यू एंटिटी बोलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एंटिटीज टू पैटर्न। ठीक है, एंटिटीज में इस पूरे ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये पूछता है कि एक्सिस ऑफ पैटर्न। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैटर्न के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि सर्कुलर पैटर्न है तो कोई ना कोई एक सर्कल होगा जिसके अराउंड हमारा जो एंटिटी है वो मूव करेगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी ऐसा सर्कल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या करना है कि ये जो सर्कल है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करना है। ठीक है,
देखो वाह, इसे दिखाता हूँ आपको। देखो जस्ट हमें क्या करना है, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न, ओके, देन सेलेक्ट ऑन दिस एंटिटी, ओके, एक्सिस ऑफ पैटर्न, देन ये, ठीक है। देखो इसके 4 विंग्स आ गए, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 2 विंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखो एंगल 360 डिग्री है, मतलब 360 का राउंड ये घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको काउंट बोल रहा है, ठीक है, काउंट के लिए हमने इसमें 4 डाल रखा है, लेकिन हमको चाहिए 2, 2 हमने सिलेक्ट करके एंटर कर दो, ओके, ठीक है। तो हमारे पास में 2 विंग्स तैयार है, ओके, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये था, हमारे पास में पूरा मॉडल तैयार हो चुका है अब। और इसको अगर आपको अपीयरेंस देनी हो वो एडिशनल है, अगर देना हो तो दे सकते हो। जस्ट आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है। ये एडिशनल है, कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये था आज का हमारे पास में वर्कशॉप। इसके अंदर हमने एक प्रोपेलर का डिजाइन किया, सीखा हमने, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे, रिवॉल्व, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कट, ट्रिम, फिलेट कैसे देते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, डायमेंशन कैसे देते हैं, और डिफरेंट रिलेशन कैसे होते हैं हमारे पास में, और फीचर किसी स्केच को बनाते वक्त क्या क्या जरूरत होती है कि हमें किसी प्लेन पे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बातें करी हमने, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल